एप्पल को अब तक की सबसे सफल कंपनी कहा जा रहा है। ये दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन की सार्वजनिक कंपनी बनी थी। लेकिन एप्पल ने ये सब किया कैसे, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको इस वीडियोस मिलती रहे। स्टीव जॉब्स की पहचान न सिर्फ एप्पल के को फाउंडर के रूप में है, बल्कि उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम भी माना जाता है। उन्होंने एप्पल को तकनीक की दुनिया की उस क्रांति का हिस्सा बनाया है जिसका लक्ष्य आम लोगों के हाथ में तकनीक पहुँचाना था, फिर बात चाहे आईपॉड की हो या फिर आईपैड की। लेकिन आधुनिक दुनिया के पहले औपचारिक सीईओ में से एक के तौर पर पहचान मिलने के बाद वो खुद ही एक ब्रांड बन गए। स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर साल 1976 में एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। तब से कैलिफोर्निया स्थित इस कंपनी को महान चीजें तैयार करने वाली एक कंपनी के तौर पर देखा गया। साल 1980 के शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। कहा जाने लगा कि साल 1956 में फोर्ड कंपनी के शेयर की ऐसी डिमांड थी। उसके बाद सिर्फ एप्पल कंपनी के शेयर की इतनी डिमांड हुई। लेकिन साल 1985 में कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन सक्ली से उनका विवाद हो गया और इस विवाद के कारण उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी। हालांकि 12 साल बाद यानी 1997 में नुकसान में चल रही एप्पल कंपनी ने स्टीव जॉब्स को वापस लौटाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कंपनी में लौटते ही विभिन्न परियोजनाओं को रद्द कर दिया और एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था थिंक डिफरेंट, यानी कुछ नया सोचिए। इसी प्रोजेक्ट के तहत एप्पल ने अपने नए उत्पादों को तैयार करना शुरू किया। माना जाता है कि इससे कंपनियों के कर्मचारियों का मनोबल एक तरह से पुनर्जीवित हो गया और एप्पल जल्दी मुनाफे की स्थिति में लौट आई। साल 2011 में जब स्टीव जॉब्स का देहांत हुआ था, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि दुनिया ने एक दूरदर्शी शख्स को खो दिया है। ये भी कहा कि स्टीव जॉब्स के बाद एप्पल कंपनी वैसे नहीं रह जाएगी। साल 2007 में कंपनी ने आईफोन लॉन्च किया था। आधुनिक मोबाइल संचार पर आईफोन का प्रभाव अब तक बेजोड़ और निर्बाध रहा है। कंपनी के अनुसार लॉन्च होने के पहले साल में 1,40,00,000 आईफोन बेचे गए थे। नोकिया और ब्लैकबेरी जैसे कंपनियों के उत्पाद उस वक्त बाजार में हावी थे और इन आईफोन का बड़ा प्रतिद्वंदी माना जा रहा था। लेकिन जल्दी आईफोन ने इन्हें हरा दिया। कई रिपोर्टों के अनुसार अगर दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्माताओं की बात करें तो दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग और चीन की हुआवे के बाद एप्पल तीसरे स्थान पर है। लेकिन आज भी आईफोन की दुनिया भर में मजबूत डिमांड बनी हुई है। एप्पल ने साल 2017 में दुनिया भर में 21.6 करोड़ आईफोन बेचे थे। आईफोन ही वो उत्पाद है जिसकी बदौलत आज एप्पल कंपनी की करीब 50% आमदनी है। एप्पल ने आईफोन की बिक्री से ही की है। एप्पल के भविष्य के लिए आईफोन सबसे अधिक महत्वपूर्ण और फिलहाल बाजार को उनकी सर्वोत्तम पेशकश की भी। एप्पल की सेवाओं की अगर बात करें तो आईट्यून या एप्पल म्यूजिक, एप्पल ऐप स्टोर, आईक्लाउड और एप्पल प्ले इनमें शामिल है। ये सभी एप्पल की कमाई का एक बड़ा जरिया है। अप्रैल 2017 से जून 2018 के बीच एप्पल की सेवाओं से आने वाली कमाई में 21% वृद्धि हुई थी। जानकार मानते हैं कि आईफोन अगर एप्पल की पहचान है तो उसके साथ मिलने वाली सेवाएं जैसे एप्पल म्यूजिक लोगों में ब्रांड के प्रति वफादारी को बढ़ाने में मदद करती है। माना जाता है कि कोई ग्राहक आईफोन को खरीदता है और यूज करके उसको पसंद करता है तो कंपनी के अन्य उत्पादों जैसे आईपैड, मैकबुक और आईवॉच की बिक्री में वृद्धि होती है। बाजार का विश्लेषण करने वाले ब्रांड मैट्रेस कंपनी के प्रबंध निदेशक पॉल नेल्सन कहते हैं, ये वित्तीय प्रतिमा का ही नमूना है जो कंपनी के अंदर बैठे लोगों में है। वो उपभोक्ताओं को कंपनी का हार्डवेयर खरीदने के लिए प्रेरित करने में सफल साबित हुए हैं। वो कहते हैं मजबूत ब्रांड्स के पास ऐसे ग्राहक होते हैं जो बाजार में मौजूद विकल्पों में रुचि नहीं रखते हैं। वो कहीं और देखते ही नहीं है। एप्पल के पास भी ये ताकत है। एनालिस्ट बताते हैं कि एप्पल के पास वफादार ग्राहकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार चीन के बिना एप्पल की सफलता की एक कहानी अलग दिखाई देगी। एप्पल के मुनाफे का लगभग 1/4 हिस्सा अकेले चीन से ही आता है। इसके अलावा एप्पल अपने अधिकांश का निर्माण दक्षिण चीन के शेनज़ेन शहर में करता है। हालांकि कंपनी ने मार्च 2016 से जुलाई 2018 के बीच चीन से आने वाले टैक्स में भारी गिरावट देखी, लेकिन कंपनी ने अब स्थिति में सुधार कर लिया है। जानकार कहते हैं कि चीन के मध्य वर्गीय लोग अब आईफोन को ज्यादा पसंद करते हैं। चीन के मध्य वर्गीय परिवारों में आईफोन रुतबा, ओहदा और शोहरत की एक निशानी मानी जाती है। इसलिए सस्ते घरेलू ब्रांड्स की प्रतिस्पर्धा के बावजूद एप्पल ने चीन में अपनी स्थिति में तेजी से सुधार किया है। फोर्ब्स किसी कंपनी के वित्तीय नंबर देखकर उसकी ब्रांड वैल्यू तय करती है। उसकी सूची के अनुसार पिछले 13 सालों में एप्पल ने सबसे मूल्यवान ब्रांड के तौर पर अपनी जगह पक्की की हुई है। इस साल एप्पल की कीमत $2.785 ट्रिलियन रही। एप्पल एक समय दुनिया में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी रही कोका कोला की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा है। सहस्त्रवादी की शुरुआत से पहले पैदा हुए लोगों के लिए जितना मुश्किल कोका कोला ब्रांड के बिना हमारे बाजारों की कल्पना करना होगा, उतना ही मुश्किल 12वीं शताब्दी में पैदा हुए लोगों के लिए एप्पल ब्रांड के बिना किसी बाजार की कल्पना करना है। कई बाजार विश्लेषक मानते हैं कि एक ब्रांड के तौर पर एप्पल जो काम करने में सक्षम है वो कोका कोला नहीं कर पाया, वो है प्रासंगिक होना और बाजार में समकालीन बने रहना। इस बारे में ब्रांड मैट्रेस कंपनी के पॉल नेल्सन कहते हैं, एप्पल ने हमेशा मनुष्य को अपने पारिस्थितिक तंत्र के केंद्र में रखा है। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कोई भी चीज विकसित की उसमें वो ये कोशिश करते हैं कि तकनीक लोगों के अनुकूल हो और यही एप्पल ब्रांड की पहचान बनी है। एप्पल का 2 ट्रिलियन से अधिक की कंपनी बनने का यही कारण है कि उन्होंने अपने व्यापार मॉडल में ग्राहकों को बांधे रखने के लिए उनके सामने कई सारी बाधाएं खड़ी कर दी है। इसी पूरे इकोसिस्टम का नाम ही एप्पल है। आप इस समय किस कंपनी का फोन यूज कर रहे हैं कमेंट करके बताएं। वैसे कि आपको
पता है दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये कितना बड़ा खतरा है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जाकर जरूर देखें।